Good morning everyone. Today's topic is सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल में कौन से चेंजेस होते हैं ये देखा था। उसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि एज ऑफ एडोलसेंस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे टेस्टिस कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे ओवरीज कहा जाता है इस एज में कम्प्लीटली डेवलप होने लगते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस एज में गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इस एज में गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं एंड बॉयज़ के फेस पर हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ करने लगती है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में होने वाले ये चेंज ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इस एज में गर्ल्स एंड बॉयज़ में आर्म्स, थाइस एंड प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एज में जो भी चेंजेस होते हैं ये सभी चेंज हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अलग अलग ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। इसी प्रकार से जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस आप जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इससे क्या रिलीज होता है? इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और गर्ल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम ओवरीज कहते हैं, ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है। इन हार्मोन्स के कारण ही गर्ल्स की ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड डेवलप होने लगती हैं। इन सभी टाइप के हार्मोन्स के रिलीज होने पर एक स्पेशल हार्मोन का कंट्रोल होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या फिर प्यूस ग्लैंड भी कहा जाता है। नाउ वी विल सी रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्मोन होते हैं उनका रिप्रोडक्शन में क्या फंक्शन होता है और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से अपना काम करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो जाकर ये ब्लड में मिल जाते हैं। उसके बाद ब्लड से, क्योंकि आप जानते हो ब्लड क्या करता है, सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो हार्मोन जब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो ब्लड इन हार्मोन्स को टारगेट साइट पर पहुंचा देता है। टारगेट साइट क्या होता है? मीन्स जहाँ पर इन हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँचा दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड पाई जाती हैं। डक्टलेस मीन्स क्या होता है? जिनमें डक्ट नहीं होती है पर ये हार्मोन को रिलीज़ करने का काम करती हैं। इसी प्रकार से टेस्टिस एंड ओवरीज भी क्या हैं? ग्लैंड हैं जो क्या करती हैं? सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। सेक्स हार्मोन जो अभी बताए थे आपको हमने। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। इन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है जो हमने अभी पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन एज कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है। तो जो एज ऑफ एडोलसेंस होती है उस टाइम मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और जब ये गैमीट को प्रोड्यूस करने लगते हैं तब ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है और ये रिप्रोडक्शन की एज लंबे टाइम तक चलती है। फीमेल में रिप्रोडक्शन एज 10 to 12 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और जनरली 45 से 50 ईयर तक चलती है। सो स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में ओवरीज कम्प्लीटली डेवलप होने लगती हैं और जब ओवरीज कम्प्लीटली डेवलप होने लगती हैं तो इनमें ओवम मैच्योर होने लगते हैं। ओवरीज 2 होती हैं जो कि यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। इसी टाइम यूटेरस की वॉल थिक होने लगती है जो कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आने वाले ओवम को रिसीव करने के लिए कैपेबल होती है।
अब यदि यूटेरस में जो ओवम आया है उससे आकर मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, आकर यदि मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फीमेल में प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और यदि मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं होते हैं, मीन्स ओवम से आकर गैमीट मेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं होता है, तो जो यूटेरस होती है उसकी वॉल जो थिक है वो ब्लड के फॉर्म में हर मंथ रिलीज़ होती है। इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 28 से 30 डेज में ये साइकिल स्टार्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ए मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली फीमेल में 48 to 50 ईयर तक चलता है, और जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। मीन्स हम यहाँ पर देखेंगे कि मेल एंड फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला बेबी गर्ल है या फिर बॉय, ये किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 8 को याद करना है, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनसे ही डिटरमाइन होता है कि बनने वाला बेबी गर्ल है या फिर बॉय है। तो स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, और ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती हैं उनकी सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं। इनमें से 22 क्रोमोसोम ऑटोक्रोमोसोम कहलाते हैं, और जो 1 क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है कि बनने वाला बेबी गर्ल है या फिर बॉय है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, तो जो गर्ल्स का सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके दोनों ही क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम होते हैं, पर जो बॉयज़ होते हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि पेयर में पाया जाता है, उसका एक क्रोमोसोम X होता है और दूसरा क्रोमोसोम Y होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, गर्ल्स का X क्रोमोसोम यदि बॉय के X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है तो बनने वाली बेबी गर्ल होती है, पर यदि गर्ल का X क्रोमोसोम बॉय के Y क्रोमोसोम से फर्टिलाइज हो जाता है तो बनने वाला बेबी बॉय होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सेक्स डिटरमाइन होता है बेबी का। नेक्स्ट इज हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा हमारी बॉडी में दूसरे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। इसके पहले हम टेस्टिस ग्लैंड एंड ओवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये पीछे साइड ब्रेन से अटैच होती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के नेम यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। फर्स्ट थायराइड ग्लैंड, सेकंड एड्रिनल ग्लैंड एंड थर्ड यहाँ पर पैनक्रियास ग्लैंड दिया गया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में फ्रंट साइड में जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। जिस समय थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देती है उस समय हमें गॉइटर डिसीज़ हो सकती है। इसलिए गॉइटर डिसीज़ ना हो हमें, इसलिए हमें आयोडीन वाला फूड लेना चाहिए, क्योंकि गॉइटर डिसीज़ आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है और हमें गॉइटर डिसीज़ होने का डर रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हमें सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन वाला फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड दी गई है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दोनों किडनी के ऊपर साइड प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रीनेलिन हार्मोन को रिलीज करती है।
एड्रेनालिन हार्मोन हमारी बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कुछ ही टाइम बाद आपका गुस्सा कंट्रोल भी हो जाता है, तो जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, टारगेट साइट पर जाकर अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है और आपका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब कभी आप रोते हो तो कुछ टाइम बाद आप रोना बंद कर देते हो, उस पर भी इसी एड्रेनालिन हार्मोन का कंट्रोल होता है, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन टारगेट साइट पर जाकर अपना फंक्शन करता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड यहाँ पर पैनक्रियास ग्लैंड दी गई है। ये पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कुछ ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग के लिए इंडिविजुअली हम सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। इसके अलावा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें ग्रोथ करने के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हों। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, मीन्स साफ सफाई रखना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। दिस इज मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एज ऑफ एडोलसेंस में एडोलसेंट्स की बॉडी रैपिडली ग्रोथ करती है। इसके कारण से इन्हें बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है। ये बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स प्रेजेंट हो। हमें ऐसा फूड खाना चाहिए। लाइक दैट आपको फ्रूट्स, मिल्क, एग, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इनको खाना चाहिए, जिससे कि सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को सही प्रोपोर्शन में मिल सकें। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन क्या होता है? इसमें पर्सनली सभी को अपनी बॉडी को क्लीन रखने की ज़रूरत होती है। स्पेशली यहाँ पर टीनेजर्स के बारे में बताया गया है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। इसके अलावा जो टीनेजर्स होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड इस टाइम में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जिनसे स्वेट रिलीज़ होता है, जिससे आपकी बॉडी से काफ़ी स्मेल आ सकती है। इसलिए आपको बॉडी के हर पार्ट को ठीक तरीके से साफ करना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो गर्ल्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी के हर पार्ट को ठीक तरीके से क्लीन रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।